अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम इंशाअल्लाह हुरूफ उठा रहे हैं, मखरज उठा रहे हैं कि कौन सा हुरूफ कहाँ से निकलता है और अरबिक लेटर्स को आपस में इनमें क्या डिफरेंस है। इंशाअल्लाह आज हम सारा कुछ जानने वाले हैं। लेकिन मखरज के टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि इंशाअल्लाह आगे जब हम हुरूफ पढ़े तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलूँगा। देखिए, अरबिक जो लेटर्स है ना, मेनली जो इनमें डिफ़र करती है ना चीज़, वो ये है कि कुछ हरूफों का साउंड हैवी साउंड होता है, कुछ लाइट साउंड होता है। इसका मतलब क्या है कि भारी आवाज़ और पतली आवाज़। ठीक है, हरूफों की जो डिफरेंस है वो एक तो कुछ हरूफों की आवाज़ भारी होती है, कुछ हरूफों की आवाज़ पतली होती है। अब आप बोलोगे कि ये भारी आवाज़ क्या है, पतली आवाज़ क्या है। देखिए, जब भी मैं बोलूँ कि इसकी आवाज़ भारी है, बारीक की बात बारीक होती है, पतली, ये भारी है, उर्दू वर्ड है भारी। भारी का मतलब होता है मोटा। ठीक है, यानी कि जो मोटी आवाज़ है वो कब निकलती है। देखिए, जब भी मैं बोलूँ कि इसकी आवाज़ मोटी निकलती है, इसका मतलब है कि जो आवाज़ है वो मुंह के अंदर ही रहती है और जो होंठ होते हैं वो हमेशा गोल होते हैं। और जो लाइट साउंड होता है हमेशा उसमें आवाज़ बाहर आती है मुंह के और मुंह खुलता है, ना कि मुंह बंद रहता है। और इसमें जो हमारे होंठ है वो गोल नहीं होते। जैसे हम पढ़ते हैं तो, तो, होंठ गोल, तो इसमें क्या हुआ, हैवी साउंड। अब मैं पढ़ता हूं ता, ता, तो ता में क्या हुआ, ता में होंठ खुल गए, मुंह खुल गया, आवाज बाहर आई। देखिए, लाइट साउंड ता, हैवी साउंड तो। ठीक है, तो जब भी मैं हैवी साउंड की बात करूं, जब भी मैं बोलूं कि मोटी आवाज है, तो मोटी आवाज का मतलब ही है कि होंठ गोल करने हैं, जैसे तो। जब भी मैं आगे वर्ड यूज करूँ ना कि ये मोटा वर्ड है, मोटा पढ़ना है, आपको हमेशा होंठ गोल करने हैं, जैसे तो। जब भी मैं लाइट साउंड की बात करूं तो आपको अपना मुंह खोलना है और मुंह के बाहर अपनी आवाज लानी है, जैसे ता, ता। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम इंशाल्लाह आगे जो है वो इंशाल्लाह पहले एक एक करके हुरूफ उठाएंगे ताकि इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर होगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो हुरूफ है वो है, हाँ, हम सब इसको पढ़ते हैं अलिफ। क्या पढ़ते हैं, अलिफ। लेकिन मैं आपको बता दूं ये अलिफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है हम क्या पढ़ते हैं। मैं गलत भी बोलूंगा, सही भी बोलूंगा। देखिए, अब अगर मैं इसको अलग करूं थोड़ा सा, ये ऐसे है, लाम प्लस फा। इसमें 3 वर्ड, अगर आप ये सीखोगे तो आपने 3 वर्ड यहीं पे सीखे। देखिए, हमजा ज़बर या अलिफ, चलो आपने हमजा भी नहीं सीखा है, मैं अलिफ ही बोलूंगा फिलहाल। तो अलिफ ज़बर आ, है ना, आ, आ। तो हम अ नहीं पढ़ सकते, हम पढ़ते हैं अलिफ। अलिफ नहीं, ये क्या है, आ, आ, फिर है ली, फिर फा पे जज्म है, तो अलिफ है। क्या है, अलिफ। अलिफ आज से नहीं पढ़ेंगे। और लास्ट का जो, अच्छा, उसके बाद लाम है। लाम का मखरज क्या है, जो हमारी, अगर आप वैसे भी लाम निकालोगे ना, लाम, तो नेचुरली क्या होता है, जो हमारी ज़बान की नोक होती है, यानी कि जो हमारी ज़बान की टिप होती है, ये हमारी तालू से मिलती है, ली, आ, ली। फिर उसके बाद क्या है, फा है। देखिए, फा कहाँ पे निकलता है, फा जो हमारे आगे वाले बड़े दांत होते हैं, ये नीचे वाला जो लिप है, ठीक है, ये वाला लिप, उसका जो खुश्क वाला हिस्सा होता है, ये बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, लिफ, लिफ, है ना। तो आगे वाले 2 दांत और ये, ठीक है। तो अलिफ जो है, अलिफ, इसमें हम आज से अलिफ नहीं पढ़ेंगे और लास्ट में 2 लिप नहीं मिलाएंगे। ये क्या है, लिफ। जो लोअर लिप है वो हम ऊपर वाले बड़े 2 दांतों के किनारों से मिलाएंगे, आ लिफ, आ लिफ, आ लिफ, लिफ। आया समझ, अलिफ। ठीक है, आज से अलिफ नहीं पढ़ेंगे। क्या है ये, अलिफ। क्या है, अलिफ। इसको याद रखना, क्योंकि मजहूल आवाज में कुरान पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अलिफ। ठीक है, अब हम कम ही हुरूफ पढ़ेंगे ताकि इंशाल्लाह इजी हो जाएगा समझना भी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
उसके बाद बहुत इजी वर्ड है, बहुत इजी भी वर्ड है, कुछ वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या है ये? बा। क्या है? बा। अब जो बा है, देखिए हम बहुत सारे पढ़ते हैं बा, वो ऊपर वाले और नीचे वाले लिप को अंदर खींचते हैं, जैसे बा पढ़ते हैं। ये गलत है, क्योंकि कुरान पढ़ते वक्त हमारा जो मुंह है इसकी कोई बदसूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बाकी बातें करते हैं, वैसे ही कुरान भी पढ़ना है। अपने होंठों को, अपने मुंह को टेढ़ा नहीं करना है, टेढ़ा करके पढ़ोगे तो गुनाह है। अब बा है, बा में ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ मिलाना है, सिंपल बा, ठीक है। ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ मिलाना है। बोलता हो ना, ये ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ मिला के, अगर आपके पास कॉपी होगी मेहरबानी करके इसको आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, तब जाके याद रहेगा। मैंने क्या बोला? सिंपल बा, बा, ऊपर वाला और नीचे वाला होंठ सिंपल मिलाना है। जैसे हम बिया पढ़ते हैं उर्दू में या बा पढ़ते हैं, अगर आप नेचुरल भी देखोगे, नेचुरली हमारे जो ऊपर वाले दो, ऊपर वाला और नीचे वाला जो होंठ है वो आपस में मिलता है, जैसे बा। अब जो तीसरा वर्ड है वो है, ठीक है जी, क्या है ये? ता। क्या है? ता। अब आप बोलोगे ता कहां से निकलता है? देखिए आप अगर वैसे पढ़ोगे ता, ता, आप देखो कहां पे मिलता है, नेचुरल, आप खुद ही देखोगे कहां पे मिलता है। कहां पे मिलता है? ता जब भी हम पढ़ेंगे, ता को जो जबान की नोक होती है, जो जबान की टिप होती है, आप आगे वाले दो दांत, अगर आप पिछले लेक्चर मैंने बोला था सनाया उलिया जो होता है, ठीक। अब सनाया उलिया की जो अंदर वाला साइड है ना, अंदर वाला साइड अगर आप देखोगे तो वहां पे थोड़ा सॉलिड पढ़ना है, ता, ता, इस पे थोड़ा दबाव डालना है, ता, ठीक है। जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, सनाया उलिया किन दांतों को बोलते हैं? सनाया उलिया आगे वाले, ऊपर वाले, और जो आगे वाले होते हैं इन बड़े दांतों को अंदर वाली जो हिस्सा होता है उनको जड़ बोलते हैं, सनाया उलिया की जड़, ठीक है जी। ता। अब कैसे पढ़ेंगे? ता। आया समझ? पहले क्या पढ़ा हमने? अलिफ। क्या पढ़ा? अलिफ, अलिफ। उसके बाद बा, ऊपर वाला और नीचे वाला होंठ सिंपल मिलाना है। उसके बाद ता, ता अगर आप सिंपल भी देखोगे, जो जबान की टिप होती है वो आगे वाले जो जो दो दांत होते हैं उनके अंदर वाले हिस्सों से क्या मिलकर अदा किया जाता है। उसके बाद ता जो है जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़। अब जो चौथा वर्ड है इसको आप याद रखिएगा, ये हम गलत पढ़ते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हम जब ये पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं सा। क्या पढ़ते हैं? सा। लेकिन सा ये नहीं है। अगर हम ये सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फिर हम इसको सीन की आवाज़ दे देंगे, है ना। लेकिन सीन ये नहीं है, ये क्या है? सा। क्या है? सा। अब सा कहाँ से निकलना है? देखिए जो हमारी ज़बान की टिप है ना, ये वाली ज़बान की नोक जिसे हम बोलते हैं, इनको जो आगे वाले दो दांत है इनके किनारों के साथ मिलाना है। अगर हमने ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले दो दांत मिला के पढ़ा फिर ये सा निकलेगा। क्या निकलेगा? सा। लेकिन सा ये नहीं है। हमें ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को मिलाने नहीं देना है, हमें ऊपर वाले दो दांतों को आगे से क्या लानी है? जबान लानी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ये दो दांत है, ठीक है, अगर हमारे ये दो दांत है तो हमें जो जबान है ऐसे, जबान ऐसे दांतों के साथ आनी चाहिए आगे वाली। क्या है ये? सा। क्या है? सा, 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 सा नहीं है, सा। ये और ये वाले दो दांतों के साथ सा, नरम आवाज से सा, ठीक है। तो सा का कायदा क्या है? जबान की नोक, जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, सनाया उलिया का किनारा। अब अगर सनाया उलिया आपको देखना होगा, क्या होगा? आपको पहला दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, ठीक है जी। ये है चार वर्ड, अलिफ, बा, ता, सा। अलिफ आ, ठीक है, आ, लिफ, लिफ, अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, ता मैंने क्या बोला? जबान की नोक और आगे वाले दो दांतों की जड़ अंदर से, ता और थोड़ा सा दबाव डाल के ता। उसके बाद सा। ये सा नहीं है, याद रखना, ये सा नहीं है। आज से क्या पढ़ेंगे? सा। क्या पढ़ेंगे? सा। जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, सा। क्या है? सा।
आया समझ? हम एक ही और एक वर्ड पढ़ेंगे बस, क्योंकि ये थोड़ा इजी है तो इसलिए मैं ये पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब मैं हाँ भी पढ़ाता, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप लोग फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसलिए मैं थोड़ा कम ही पढ़ाऊँगा ताकि इजी भी हो जाए, सिंपल भी हो जाए, शॉर्ट भी हो जाए और आपको बाकी कामों के लिए फुर्सत भी मिल जाए, ठीक है। जीम, देखिए अगर हम बाकी जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं या ऐसे ही पढ़ते हैं, जीम जैसे पढ़ते हैं ना जीम, तो नेचुरल जैसे जीम पढ़ते हैं वैसे ही ये भी जीम है, क्योंकि जब हम नेचुरल जीम पढ़ते हैं ना उसमें भी ज़बान का बीच वाला हिस्सा, तो अरबी में भी जीम ज़बान का बीच वाला हिस्सा और ऊपर के तालु से ही मिलता है, यानी कि ये नेचुरल जैसे हम जीम पढ़ते हैं वैसे ही ये भी है। तो इसको हम लिखेंगे ज़बान का बीच वाला हिस्सा, यानी कि जो ज़बान का सेंटर है, मैंने पढ़ाया था ना परसों ज़बान के अलग अलग हिस्से, ज़बान का बीच वाला हिस्सा और उसके मुकाबल ऊपर का तालु, यानी कि जो ज़बान का बीच वाला हिस्सा होता है, जीम थोड़ा भारी, जीम 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 जीम, ठीक है। तो जीम कहाँ? ज़बान का बीच वाला हिस्सा और उसके मुकाबल ऊपर का तालु, ठीक है, उसके मुकाबल ऊपर का तालु, ठीक है जी। तो ये था आज के 5 हरूफ, अलिफ बा ता सा जीम। देखिए प्रैक्टिस करके जाइए, प्रैक्टिस के बगैर वीडियो को एंड मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ही तजवीद आती है, प्रैक्टिस के बगैर अगर आप थेरेटिकल तजवीद पढ़ोगे तो कभी भी कुरान नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने क्या पढ़ा है, पहला अलिफ, क्या अलिफ, अलिफ नहीं पढ़ना है, अलिफ, उसके बाद बा, क्या है बा, उसके बाद ता ज़बान की नोक और आगे वाले 2 दांतों के अंदर से, ता, क्या है ता, उसके बाद सा। ये याद रखना है, ये मेन जो वर्ड है ना जिसमें हम गलती करते हैं। देखिए मैं उन वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा जिसमें हम 99% गलती करते हैं। जो ये है ना, ये सा है, सा कभी मत पढ़ना है, क्योंकि कुरान में बहुत जगह गलत मीनिंग निकलता है। सा है, सा ज़बान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, सा। उसके बाद जीम, जीम जीम ज़बान का बीच वाला हिस्सा और उसके मुकाबल ऊपर का तालु, जैसे हम बाकी सिंपल जीम पढ़ते हैं वैसा ही ये भी जीम है, ठीक है। कुछ हरूफ है जिनमें हम गलतियां करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं ज़्यादा अंडरलाइन करूँगा। हमने फ़िलहाल सा हमारा पहला इम्पोर्टेंट वर्ड आया जिसमें हम ज़्यादा गलती करते हैं, ये सा है, सा, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह 5 ही हरूफ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और 5 या 10 हरूफ और कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक आप इन 5 हरूफों की प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आगे वाले लेक्चर पे बर्डन ना लगे, ठीक है। अल्लाह ताला हमको पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।